हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने शाम को इशू ऑफ डिबेंचर्स का कंप्लीट रिवीजन कर लिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ मैंने कॉन्सेप्ट, जर्नल एंट्री, अकाउंट्स की अच्छे से प्रैक्टिस करा दी। तो अब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं, ताकि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाने ना पड़े, तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। ध्यान से अच्छे से करके समझना और कोशिश करना इनको सॉल्व करके जाने की। Question number 1. Amel Limited invited applications for issuing 10,008% debentures of 100 each. The amount was payable as follow. Application पे 30 rupees है, allotment पे 70 rupees है. Public applied for 12,000. Issue कितना किया? 10,000. Over subscription हो गया. Applications for 8,000 were accepted full. 8,000 को 8,000 allot कर दिया. 3,000 को allot किया 2,000 and the remaining applications were rejected. All the money was duly received. Pass the necessary journal entry in the books of the company for the above transaction. अब जब भी इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की एंट्री पास करोगे, एक बात दिमाग में क्लिक करनी चाहिए आपकी कि अगर रिडम्पशन प्रीमियम पर हो रहा है तो उसका असर इश्यू की एंट्री में दिखाना है। बट इस क्वेश्चन में रिडम्पशन के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे कंपनी इशू करती है 10,000, एक करके बना लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। कंपनी ने इशू कितना किया? 10,000। तो कंपनी जो अलॉट करेगी वो कितना करेगी? 10,000। और जो एप्लीकेशंस आई है वो कितने की है? 12,000। आप सबको पता है, आपने पढ़ रखा है कि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है तो प्रोराटा टेबल बनाना, जैसा शेयर्स में बनाते थे ना बिल्कुल वैसा ही, ताकि कोई भी आपको टेंशन ना हो, आराम से आप क्वेश्चन कर सको। जिन्होंने 8,000 के लिए अप्लाई किया था, कंपनी उनको 8,000 अलॉट कर दिया। जिन्होंने 3,000 के लिए अप्लाई किया था, कंपनी ने उनको 2,000 अलॉट कर दिया, ठीक है। और जिन्होंने 1,000 के लिए अप्लाई किया था, ऑब्वियसली 8 + 3 तो हो ही गया, तो बाकी 1,000 को कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया। तो ये क्वेश्चन की बेसिक इंफॉर्मेशन हमको यहाँ से मिल गई। बाकी इस क्वेश्चन में जो एप्लीकेशन मनी है, जो अलॉटमेंट मनी है, वो भी लिख लेते हैं। एप्लीकेशन 30, अलॉटमेंट 70, दो ही इंस्टॉलमेंट है बस। एप्लीकेशन 30, अलॉटमेंट 70। शेयर्स जैसा बहुत ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, बहुत बेसिक क्वेश्चंस है। बट मैं हर एक टाइप के क्वेश्चंस कवर करा चुका हूं, और जितने भी पीवाईक्यूज हैं वो भी हम लोग कवर कर रहे हैं। सब पेपर में क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो इन क्वेश्चन की थोड़ी सी इंपॉर्टेंस है खास, तो आप इसको ना ज्यादा हल्के मत लेना। तो करो जरा, इसको सॉल्व करो, टेबल को फिल करो पहले। 8,000 इंटू 30 ये आएगा 2,40,000। 8,000 इंटू 30 2,40,000, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। फिर 3,000 इंटू 30 ये बनेगा 90,000। 2,000 इंटू 30 बनेगा 60,000। तो बाकी जो 30,000 का अमाउंट है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। 1,000 इंटू 30 30,000, 0 इंटू 30 0। ये जो 30,000 है ये आपने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। तो टोटल जो एप्लीकेशन पे अमाउंट आया है वो कितना आया है आपका? टोटल एप्लीकेशन पे अमाउंट आया 3,60,000। कैसे आया? ये जो 12,000 डिबेंचर्स हैं 30 के हिसाब से कितना बन गया? 360। 10,000 इंटू 30 कितना बनेगा आपका? 3 लाख। अब जो 60,000 बचा हुआ है उसमें 30,000 आप क्या करोगे? वापस कर दोगे, और बाकी 30,000 आप अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दोगे। तो ये बेसिक एंट्रीज हैं। बेसिक मतलब टेबल है जो आप पहले बनाते थे, बिल्कुल सेम वैसे ही। और इसमें कोई वैसा भी नहीं है छोटा टेबल जैसा, कोई लफड़ा है नहीं, बिल्कुल सिंपल एंट्री है। बस यहीं तक था टेबल का, और कुछ नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट कितना आ गया मुझे बताओ जरा? 3,60,000, 3,60,000 बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन। अगली एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट, जिनको रिफंड किया है टू बैंक अकाउंट, और जिनको अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया है टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। एक बार मैं बता देता हूं सही से, क्या पता दिख ना रहा हो यहाँ पे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 360, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट में आएगा 360, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट में लिखो 3,60,000, परसेंटेज डिबेंचर में फेस वैल्यू आएगा 3 लाख। वापस कितना किया बैंक से? 30,000। और जो डिबेंचर अलॉटमेंट है ना उसमें भी कितना आ जाएगा? 30,000। थोड़ा देख लेना यहाँ पे 30,000, ठीक है, ये हो गया। देख लो एंट्री। अच्छा, अब अलॉटमेंट की एंट्री और तो कुछ क्वेश्चन में लिखा नहीं है ना। ऑल द मनी ड्यूली रिसीव, सारा का सारा पैसा टाइम पे आ गया है। अब डिबेंचर्स अलॉटमेंट की एंट्री पास करोगे। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। कौन से परसेंटेज डिबेंचर? आपको पता कूपन रेट कितना है? 8%। तो 8% डिबेंचर से हर साल 8% का इंटरेस्ट मिलेगा। टू 8% डिबेंचर्स, डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर। कितने डिबेंचर्स है जरा मुझे बताओ? 10,000 डिबेंचर्स, अलॉटमेंट है 70 रुपीज का। 10,000 इंटू 70 कितना बनेगा? 10 लाख, 7 लाख,
7 लाख, सॉरी 10,000 इंटू 70 कितना बनेगा 7 लाख, 7 लाख। फिर पैसा जब बैंक में आएगा ना, कुछ पैसा कम आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, कितना कम आएगा जरा मुझे बताओ, आना कितना चाहिए 7 लाख रुपए, 30,000 ऑलरेडी आ चुका है, 30,000 जो है ना वो ऑलरेडी डिबेंचर अलॉटमेंट में एडजस्ट हो चुका है, तो आपका जो पैसा आएगा वो आएगा 6,70,000, 6,70,000, ठीक है। तो ये 4 एंट्री होंगी, 2 ही इंस्टॉलमेंट है, तो इस तरीके से ये 4 एंट्री आप पास करोगे, लिख लो फटाफट। नाउ मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। विदेश लिमिटेड ने परचेज किया रनिंग बिजनेस फ्रॉम विभू एंटरप्राइज। ये जो विभू एंटरप्राइज है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेंडर, फॉर अ सम ऑफ 12 लाख रुपए। कितने का जो अमाउंट है जरा मुझे बताओ, 12 लाख का अमाउंट है। विदेश लिमिटेड पेड 60,000 बाई ड्रॉइंग अ प्रोमिसरी नोट इन फेवर ऑफ विभू एंटरप्राइज। 60,000 तो इन्होंने क्या कर दिया, प्रोमिसरी नोट से दे दिया, और बाकी जो 1,90,000 है वो बैंक ड्राफ्ट से दे दिया, और जो बैलेंस अमाउंट बचा है उसके डिबेंचर इशू कर दिए 100 का एक और 5% डिस्काउंट, डिबेंचर कितने का इशू कर दिया 95 का। द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ विभू एंटरप्राइज कंसिडर द फिक्स एसेट वैल्यूड इतना और ट्रेड पेबल इतना। आपको एंट्री पास करनी है। सबसे पहली एंट्री बिजनेस को खरीदने की एंट्री होगी। आप बिजनेस को खरीदने की एंट्री क्या पास करोगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट, फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट आया 17,30,000, टू ट्रेड पेबल अकाउंट, टू ट्रेड पेबल अकाउंट 3,20,000, और किससे खरीदा बिजनेस को, विभू एंटरप्राइजेस, ठीक है, विभू एंटरप्राइजेस। अब मेरी बात समझना, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू वेंडर। अब जो विभू एंटरप्राइजेस है उनको आप कितना कितना दे रहे हो जरा मुझे इतना बताओ। इसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन, है ना, परचेज कंसिडरेशन। क्या आपने जो ये पूरा बिजनेस खरीदा है इसके बदले आप जो पेमेंट कर रहे हो वो कैसे कर रहे हो। इसमें लिखा है विदेश लिमिटेड ने 60,000 तो प्रोमिसरी नोट से दे दिया। प्रोमिसरी नोट्स को आप बिल्स पेबल भी कह सकते हो, ये बिल्स पेबल हो गया या प्रोमिसरी नोट हो गया। कितना अमाउंट है यहाँ पे 60,000 जो है वो आपने प्रोमिसरी नोट से दे दिया है, बिल्स पेबल से दे दिया। बाकी 1,90,000 जो है वो बैंक से दे दिया, 1,90,000 आपने किससे दे दिया, बैंक ड्राफ्ट से दे दिया। बाकी जो भी अमाउंट है उसके डिबेंचर इशू कर दिए 100 का एक 5% डिस्काउंट। अच्छा, अब इस सिचुएशन में ना हमें ये पता ही नहीं है कि अच्छा वो विभू लिमिटेड में लिखा तो है बिजनेस कितने में खरीदा, 12 लाख में, तो लिख दो ना यहाँ 12 लाख रुपए। ओके, तो अब मुझे बताओ बैलेंस कितना बचा है। बैलेंस जो भी बचा हुआ है अमाउंट उसके बदले क्या इशू कर रहे हैं, 8% डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं। तो टोटल कितने रुपए देने हैं विभू को, जी विभू को तो देने हैं टोटल 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपीस। तो 12 लाख में से घटा दो आप 1,90,000 और 60,000, बचेगा 9,50,000। तो 9,50,000 के डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, तो 9,50,000 के डिबेंचर्स हैं। और एक डिबेंचर जो है वो कितने रुपए का है, एक डिबेंचर 100 का एक है, 5% डिस्काउंट, मतलब 100 का एक है, मतलब 100 माइनस 5% मतलब 95 का इशू कर रहे हैं। तो डिवाइड दे दोगे इसको 95 से, तो कितना बनेगा 10,000 डिबेंचर्स। जो अमाउंट बनेगा वो कितना बनेगा आपका 10,000 डिबेंचर्स कंपनी इशू करेगी, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी, फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड पेबल अकाउंट टू विभू एंटरप्राइज। अब टोटलिंग करो जरा कितना बनेगा इसका, ये हो गया 12 लाख प्लस 320 आ गया 15,20,000, ऊपर जो है वो है 17,30,000, 2,10,000 नीचे बच रहा है। तो जो भी बैलेंस अगर नीचे बचता है वो किस नाम से आता है, टू कैपिटल रिजर्व। अगर आप बैलेंस बिजनेस को खरीद रहे हो और बैलेंसिंग फिगर ऊपर बचता है तो गुडविल के नाम से डेबिट होगा, नीचे बचता है तो कैपिटल रिजर्व के नाम से क्रेडिट होगा। इसके रिगार्डिंग मैं आपको एमसीक्यू भी कराऊंगा रात को, तो आई होप आपको एमसीक्यू में क्लियर वो हो जाएगा। अच्छा, अब पहली एंट्री होगी। दूसरी एंट्री, आप जो पेमेंट करोगे विभू को, ध्यान से देखना, विभू एंटरप्राइजेस अकाउंट डेबिट, कितनी पेमेंट करनी है जी विभू को, तो 12 लाख रुपए की पेमेंट करनी है। कैसे कैसे करोगे, देखो पहले डिस्काउंट को डेबिट करो, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। कितना डिस्काउंट है इस क्वेश्चन में, 10,000 डिबेंचर्स है और इस क्वेश्चन में डिस्काउंट है 5 रुपए का, तो 10,000 इंटू 5 कितना बनेगा 50,000। टू बैंक से देंगे, कितना बैंक से दे रहे हैं 1,90,000 दे रहे हैं चेक से। टू प्रोमिसरी नोट या बिल्स पेबल, जो भी लिखते हो, टू प्रोमिसरी नोट या बिल्स पेबल, कितना अमाउंट है 60,000 का अमाउंट है। और बाकी क्या आप क्या इशू कर रहे हो, टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट, 8% डिबेंचर्स। डिबेंचर्स की फेस वैल्यू कितनी है, कितने डिबेंचर्स हैं 10,000 डिबेंचर्स, और परसेंटेज डिबेंचर में फेस वैल्यू आता है तो ये आएगा 10 लाख।
अब इसकी टोटलिंग करो जरा, 190 प्लस 60 ये आएगा 250 प्लस 10 लाख ये आएगा 12,50,000, 12.5 लाख, राइट। और इसकी टोटलिंग भी कितनी आएगी, 12.5 लाख। तो डेबिट क्रेडिट क्या हो गया, मैच हो गया। क्वेश्चन पूरी तरीके से सही है। ये है आपके 4 नंबर का बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो एसेट्स खरीदने की एंट्री होगी, बैलेंसिंग फिगर जो आया वो आ गया आपका कैपिटल रिजर्व के नाम से, बैलेंसिंग फिगर, और बाकी दूसरी एंट्री बीइंग विभो एंटरप्राइज पेड कैश चेक पेड थ्रू चेक 190 थ्रू प्रॉमिस नोट 60 एंड 10,000 डिबेंचर्स ऑफ 100 इच एट 5% डिस्काउंट। तो जो हो रहा है उसी का नरेशन लिख देना, उसमें नंबर नहीं कटेंगे, वो लिखा होना चाहिए बस। डन। सेकंड के बाद थर्ड क्वेश्चन, सोवान लिमिटेड ने असेट खरीदी है 60 लाख की, लायबिलिटी खरीदी है 10 लाख की फ्रॉम स्वामी लिमिटेड फॉर एन अग्रीड परचेज कंसिडरेशन ऑफ 45 लाख। द अमाउंट वाज पेबल बाय इशूइंग 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट 25% में। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने एसेट्स खरीदी है तो आप एंट्री पास करोगे। एसेट्स अकाउंट डेबिट, कितने की एसेट्स खरीदी है, 60 लाख की। टू लाइबिलिटीज, कितने की लाइबिलिटीज आपने ली है, 10 लाख रुपए की ली है फ्रॉम स्वामी, स्वामी है वेंडर, फ्रॉम स्वामी लिमिटेड फॉर अग्रीड परचेज कंसिडरेशन 45। अब तुम्हारा पूरा पूरा बिजनेस हम कितने में ले रहे हैं, 45 लाख में ले रहे हैं। तो नेट असेट 50 लाख है, स्वामी का 45 लाख है, परचेज कंसिडरेशन, तो नीचे बच रहा है 5 लाख का बैलेंस। तो ये जो बैलेंस ऊपर बचता तो गुडविल आता, और ये बैलेंस नीचे बचेगा तो ये किस नाम से आएगा, कैपिटल रिजर्व के नाम से आएगा। वो 60 लाख है, 45 लाख प्लस 5 50 लाख प्लस 10 60 लाख, ये डेबिट क्रेडिट आपका मैच हो गया। अब जो पेमेंट होगी स्वामी लिमिटेड डेबिट, कितनी पेमेंट करनी है स्वामी जी को, 45 लाख रुपए, और आपको पेमेंट कितनी करनी है, 45 लाख रुपीस। और आपका डिबेंचर्स जो है वो कितने का एक है, डिबेंचर है 100 का एक, 25% प्रीमियम। तो आपका डिबेंचर की जो वैल्यू हो गई, इशूइंग प्राइस हो गया 125। ये किस चीज को निकाल रहे हैं हम, नंबर ऑफ डिबेंचर्स, कि कितने डिबेंचर्स आप इशू करते हो। तो 45 लाख को 125 से डिवाइड दे दोगे आप, तो आता है 36,000 डिबेंचर्स आप इशू करोगे। तो स्वामी लिमिटेड डेबिट टू डिबेंचर्स कौन से हैं इसमें जरा मुझे बताओ, 10% डिबेंचर्स टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट, 10% डिबेंचर्स, कितने डिबेंचर्स आप इशू कर रहे हो, 36,000 डिबेंचर्स, और एक डिबेंचर है 100 का, 36,000 इंटू 100 हो गया 36 लाख, टू 10% डिबेंचर स्वामी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, राइट। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में आएगा, प्रीमियम कितने का है, प्रीमियम है 25 रुपीज का, ठीक है। तो 36,000 इंटू 25 इट्स 9 लाख। तो 36 लाख प्लस 9 लाख आपका जो आ गया टोटल अमाउंट, वो आ गया 45 लाख रुपीज का अमाउंट, ठीक है। तो पहली एंट्री और दूसरी एंट्री आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अदर देन कैश के देख रहे हो, क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इस तरीके से इसकी आपको एंट्री पास करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सेम, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, मैं क्या करूं। महेश लिमिटेड ने मशीन खरीदी है कितने की, क्लास 4.5 लाख की, है ना। और मशीन खरीदने की एंट्री क्या पास करोगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट, किससे खरीदी है क्लास, यहाँ पे इश लिमिटेड से, कितने में, 4,50,000, 4,50,000 की, ठीक है। बीइंग एसेट्स परचेज फ्रॉम इश लिमिटेड, और 50,000 चेक से दे दिया, तो बैलेंस कितना बचा, अगर आप 50,000 चेक से दे दोगे, 4,50,000 में से 50,000 आप चेक से दे दोगे, तो जो बैलेंस बचेगा वो कितना बचेगा आपका, 4 लाख बचेगा। और उस 4 लाख के लिए आप नंबर ऑफ कितने डिबेंचर्स इशू करोगे, उस 4 लाख रुपीस के बदले आप जो डिबेंचर इशू कर रहे हो वो 100 का एक है, 20% डिस्काउंट हो गया। भाई 100 का एक है, 20% डिस्काउंट मतलब 20 रुपीज का डिस्काउंट हो गया। तो डिबेंचर्स आपने 80 जो है 80 का इशू किया है, तो कितने डिबेंचर्स इशू होंगे, ये होंगे आपके 5,000 डिबेंचर्स, ठीक है। 50,000 नहीं, 5,000 डिबेंचर्स आप इशू करोगे, यानी कि 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपीस के बदले 80 रुपीज वाले 5,000 डिबेंचर्स आप इशू करोगे। आपके एंट्री पास करनी है। अब जो पेमेंट की एंट्री पास करने वो करोगे इश लिमिटेड डेबिट, कितने देने हैं जी इश को, 4,50,000 देने हैं, टू बैंक, है ना, आपने तुरंत दे दिया ना उसको चेक से, टू बैंक अकाउंट कितना, 50,000। बाकी क्या आप क्या इशू करोगे, डिबेंचर्स, कौन से डिबेंचर्स है, टू 6% डिबेंचर्स अकाउंट, टू 6% डिबेंचर्स। और कितने डिबेंचर आप इशू करोगे, 5,000 डिबेंचर्स इशू करोगे, और परसेंटेज डिबेंचर में आएगा फेस वैल्यू, तो ये आएगा आपका 5 लाख। तो आपका नीचे आ गया 550, है ना, परसेंटेज डिबेंचर में कितना आएगा,
5000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, आ गया 5 लाख। और जो ऊपर है वो डेबिट होगा, वो क्या डेबिट होगा, डिस्काउंट पर इशू किया जा रहा है ना, तो डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट। कितने डिबेंचर्स है जरा मुझे बताओ, 5000 डिबेंचर्स है, डिस्काउंट कितने का है, 20 रुपीज का, बिकॉज 20% का डिस्काउंट है ना। तो 80 कैसे आया था, 100 माइनस 20, 80, तो 20 का डिस्काउंट हो गया 5000 इंटू 20, ये आ गया 1 लाख। तो डेबिट क्रेडिट क्या हो गया, देखो ये मैच हो गया। तो एसेट्स खरीदने की एंट्री और सेटल करने की एंट्री, दोनों एंट्री आपको करनी है। मैं आप इसे 2 में 3 में भी कर सकते हो कि पहले आप चेक से दे दो, फिर जो बाकी बचा कुछ अमाउंट है उसकी एंट्री पास कर दो, बट उसकी जरूरत नहीं है। 50,000 चेक से दे दिया, बाकी 4 लाख की आप एंट्री पास कर सकते हो। डन हो गया यहां तक। नेक्स्ट, यूथ लिमिटेड, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी। यूथ लिमिटेड ने लोन लिया है 15 लाख का। लोन कितना लिया है, 15 लाख का। किससे, एसबीआई से, अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ टेंजिबल एसेट। इन एडिशन टू द प्रिंसिपल सिक्योरिटी इन्होंने 10,000 डिबेंचर्स इशू किया है, 11% डिबेंचर्स, 100 ईच। तो 10,000 इंटू 100 कितना बनेगा आपका, आ जाएगा 10 लाख, राइट। 10,000 इंटू 100 कितना बनेगा, 10 लाख रुपीस बनेगा। और कोलेट्रल सिक्योरिटी में डिबेंचर इशू, कि आपको एंट्री पास करनी है। द कंपनी डिसाइड टू रिकॉर्ड द इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी एंड शो द प्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट ऑफ यूथ लिमिटेड। आपको एंट्री भी पास करनी है और बैलेंस शीट में इसको दिखाना भी है। तो एंट्री बहुत आसान है, आपने सबसे पहले लोन लिया है तो एंट्री पास करोगे, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम एसबीआई, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। तो जो लोन लिया है आपने वो कितने का लोन लिया है, 15 लाख का लोन लिया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। और डिबेंचर गिरवी रखने की एंट्री होती है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, डिबेंचर्स सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर्स अकाउंट। तो कितने डिबेंचर्स आपने गिरवी रखा हुआ है, आपने 10,000 डिबेंचर्स गिरवी रखे हुए हैं, 100 का एक, 10,000 इंटू 100, ये हो गया आपका 10 लाख, ये हो गया 10 लाख। तो लोन लेने की एंट्री होगी बैंक टू बैंक लोन, डिबेंचर सस्पेंस को गिरवी रखने की, डिबेंचर्स को गिरवी रखने की एंट्री है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट। अब इसको जो बैलेंस शीट में प्रेजेंट करते हैं ना, उसके लिए जो आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, मैंने ऑलरेडी एक फॉर्मेट बना के रख रखा है। जब भी एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट आता है शेयर्स में, डिबेंचर्स में, आपको फॉर्मेट ऐसे बनाना है, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, पर्टिकुलर्स, नोट्स टू अकाउंट्स और अमाउंट। यहाँ पे साइड है इक्विटी एंड लायबिलिटी, यहाँ पे नॉन करेंट लायबिलिटी, बिकॉज जो लोन सब आता है ना वो सब लोन हो गया, डिबेंचर हो गया, वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर आता है, मैंने पढ़ाया भी था आपको इवनिंग में। तो ये हो गया नॉन करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी में आ गया लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का नोट नंबर 1, यहाँ आ गया नोट नंबर 1 लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इसमें दो चीज आएगा, लॉन्ग टर्म लोन यानी जो भी आपने बैंक से लोन ले रखा है ये वो आएगा। तो लोन कितने का ले रखा है जी, यहाँ पे लोन है 15 लाख का, डिबेंचर है 10 लाख के, तो लोन लिखो 15 लाख, लोन लिख दो 15 लाख, और जो डिबेंचर्स है वो है 10 लाख, है ना, तो लिख दो डिबेंचर्स जो है 10 लाख। कैसे आया, 10,000 डिबेंचर्स है, 100 का ईच है। अब इसमें से आपने माइनस क्या करना है, डिबेंचर सस्पेंस, वो भी 10 लाख का है। तो जब भी इशू ऑफ डिबेंचर्स आप एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी दिखाते हो ना, तो इसमें ये तो हमेशा कैंसिल हो जाना है, ये हमेशा कैंसिल हो जाना है, इसका बैलेंस कुछ नहीं बचेगा। तो यही 15 लाख जो है वो देखो यहाँ पे ऊपर पहुंच जाएगा, यही 15 लाख जो है वो आप ऊपर पहुंचा दोगे, दैट्स इट, खत्म। तो जहां पे प्रेजेंटेशन की बात आएगी आपको ये प्रेजेंटेशन करना है, एंट्री की बात आएगी जो एंट्री लिखाई वो करनी है, अदरवाइज दोनों पूछता है तो आप दोनों कर लेना। अगर ये क्वेश्चन कहता है, देखो ये तो क्वेश्चन खत्म हो गया, अगर ये क्वेश्चन कहता है कि कंपनी डू नॉट वांट टू शो द इशू ऑफ डिबेंचर और डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड द इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, सेम यही कहता, रिकॉर्ड की जगह डू नॉट रिकॉर्ड, तो हम क्या करते, ये वाले एंट्री नहीं पास करते फिर। और अगर हम ये वाली एंट्री पास ही नहीं करते तो ये तामझाम होता ही नहीं, बट तभी भी आंसर सेम आता बैलेंस शीट का, बस प्रेजेंटेशन नहीं होता, दिखाते नहीं, बट आंसर सेम आता। सर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा, फिर तो दिखाना पड़ेगा। ओके 6 पे आते हैं, अच्छा क्वेश्चन है 6 वाला भी। पास द नेसेसरी एंट्री रिलेटिंग टू इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एंड टू राइट ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स इन द बुक ऑफ अजंता लिमिटेड। अथवा हेडिंग बना दो जर्नल इन द बुक्स ऑफ अजंता लिमिटेड। सबसे पहले ए केस की एंट्री पास करते हैं, ए केस की एंट्री सबसे पहले पास करते हैं। ए 209% डिबेंचर्स है ऑफ ₹1000 ईच, इशू एट 10% डिस्काउंट। 1000 का 10% कितना होगा 100, तो इशू किस पे हुआ है 900 में। कैसे 1000 माइनस 100 कितना आएगा 900। रिडीमेबल एट पार, देखो जब रिडीम पार पे हो तो अंडरलाइनिंग कर देना, लॉस ऑन इश्यू और प्रीमियम रिडम्पशन नहीं आता, ठीक है। बैलेंस इन सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व इनके पास 15,000 का है। तो सबसे पहले आप डिबेंचर्स को इशू करने की एंट्री पास करोगे, वो क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट।
कितने डिबेंचर हैं सर जी? 200 डिबेंचर है। कभी कभी नहीं रुपीस में दिया होता है, इसको 100 से डिवाइड देके ना नंबर ऑफ डिबेंचर निकाल लेना। मैं बता रहा हूँ पेपर में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ अमाउंट की जगह रुपीस में दिया होता है। तो क्वेश्चन शुरुआत में रुपीस में दिया हुआ है इतने रुपए के डिबेंचर्स है, तो उससे फेस वैल्यू से डिवाइड करके नंबर ऑफ डिबेंचर्स जरूर निकाल लेना। तो 200 डिबेंचर्स है, 1000 का ईच है, लेकिन 10% डिस्काउंट है। इशू कितने में किया है? 900 में। ठीक है, तो 200 इंटू 900 ये आ गया 1,80,000। तो बैंक में आ गया 1,80,000। अगली एंट्री जो होगी वो होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये आएगा 1,80,000। फिर है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट। कितना डिस्काउंट है? 200 डिबेंचर से डिस्काउंट है 10 रुपए का, है कितने का? 100 का डिस्काउंट है, क्योंकि 1,000 रुपए का डिबेंचर है 1000 का। तो ये हो गया 20,000। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 2% डिबेंचर अकाउंट। कौन से डिबेंचर्स है? 9% डिबेंचर्स अकाउंट। तो 9% डिबेंचर्स अकाउंट में जो अमाउंट आएगा वो कितना आ जाएगा आपका? 2 लाख। खत्म। अच्छा, अब हमें राइट ऑफ भी करना है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को, सॉरी ये जो आ रहा है ना डिस्काउंट ऑन इशू राइट ऑफ करना है। तो प्रीमियम कितने का है? 15,000 का है। ध्यान रखना तीसरी एंट्री में, ये दूसरी एंट्री थी, तीसरी एंट्री में आप सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम ले लो। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने का है? 15,000 का आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम है। फिर बाकी जो बचा कुचा अमाउंट है वो आप कहाँ से ले लोगे? स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट ले लोगे? 5,000 टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो क्वेश्चन क्या कहता है, मतलब एक्ट क्या कहता है कंपनीज एक्ट, कि जिस साल जितना भी डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर रेज हुआ है सारा का सारा राइट ऑफ कर दो। फर्स्ट प्रायोरिटी SPR, सेकंड प्रायोरिटी स्टेटमेंट ऑफ P&L टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? 20,000। ठीक है, तो ये हो गया पहले केस की सारी एंट्री। अब आते हैं बी केस की एंट्री। तो बी में क्या लिखा है? 311% डिबेंचर्स ऑफ 1000 इज इशूड 5% डिस्काउंट। तो 1000 का 5% कितना बनता है? 50 रुपीज, है ना। 1000 माइनस 5% बनेगा 50। इशू कितने में? 950 में हुआ है। रिडीम, अगर रिडीम 10% प्रीमियम पर हुआ है तो आप ध्यान रखना कि भैया लॉस ऑन इशू और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आएगा ही आएगा। तो पहले आप इशू की एंट्री पास करोगे जो कि होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। कितने का डिबेंचर्स है? 950 का। और कितने डिबेंचर्स है? 300। तो 300 इंटू 950 ये हो गया 2,85,000। 2,85,000 बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन। अगली एंट्री होगी डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, डिस्काउंट में इशू हुआ है अच्छा सुनो मेरी बात, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से समझना, सारे बच्चे ध्यान से समझना। मैंने आपको बताया भी था पढ़ाते वक्त भी ये, कि ये जो डिस्काउंट ऑन इशू है, ये जो डिस्काउंट ऑन इशू है वो है कितना इस क्वेश्चन में? सर 50 रुपीज का डिस्काउंट है, कितने डिबेंचर से? 300। तो 300 इंटू 50 कितना हो गया? 15,000 का क्या है? डिस्काउंट ऑन इशू है। लेकिन ये रिडीम हो रहा है कितने रुपए? प्रीमियम है 100 रुपए के प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है। और कितने डिबेंचर से? 300। तो जो आपका प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है वो कितना है? 300 इंटू 100, ये हो गया आपका 30,000। तो जो टोटल अमाउंट 45,000 का है उसको सीधा हम लिख सकते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ। बिल्कुल सही है अकॉर्डिंग टू NCERT, तभी बता रहा हूं गलत बिल्कुल भी नहीं है। तो डिबेंचर एप्लीकेशन में कितना आएगा? 2,85,000। और डिस्काउंट और लॉस आप चाहे तो नीचे मिला के दिखा देना, लिख के दिखा देना, वो कितने का हो गया आपका? 45,000 का। डिस्काउंट 30 का हो गया और ये 15 का हो गया। 45,000 का आपका जो है वो हो गया 45,000 का लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर टू 11% डिबेंचर्स अकाउंट। परसेंटेज में आप सबको पता है फेस वैल्यू आएगा वो आएगा 3 लाख रुपीस। और नीचे एक चीज और आता है टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो कितना प्रीमियम है? 100 रुपए का प्रीमियम है, देखो लिखा भी है हमने 300 पे 30,000। तो देखो नीचे की टोटलिंग 330 हो गई और ऊपर की टोटलिंग भी 330 हो गई, डेबिट क्रेडिट मैच हो गया। अब ये जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है इसको राइट ऑफ करना है, तो पहली चीज क्या है तुम्हारे पास? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। तो कितना है सिक्योरिटीज प्रीमियम आपके पास? तो सिक्योरिटीज प्रीमियम आपके पास 35,000 का है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है वो कितने का है आपके पास? 35,000 का सिक्योरिटीज प्रीमियम है आपके पास। तो सिक्योरिटी प्रीमियम ले लो 35,000 का। और आपके पास जो राइट ऑफ करना है लॉस ऑन इशू वो कितना है?
लॉस ऑन इशू जो है वो है 45,000, तो 10,000 रुपए कम पड़ रहा है, तो वो किससे राइट ऑफ कर दोगे? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट। 10,000 आप स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से ले लो जो कि बैलेंस है, और सिक्योरिटीज प्रीमियम में ऑलरेडी कितना पड़ा है? 35,000। अब हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे बच्चे ना कुछ गलती क्या कर बैठते हैं, अगर मान लो यही क्वेश्चन ना ये इशू होता प्रीमियम पर, तो ये 35,000 तो तुम्हारे पास है। अगर ये क्वेश्चन प्रीमियम पर इशू होता ना, तुम्हारे पास और भी सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस आ जाता, फिर उस सारे बैलेंस से आप जो है लॉस ऑन इशू को राइट ऑफ करते। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये सेकंड केस और फर्स्ट केस लिख लो आप लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, काफी अच्छी प्रैक्टिस हो गई, और मैं जानता हूं आपको ये क्वेश्चन तो पेपर में मिलेगा ही देखने को, तो आप बिल्कुल भी इसमें लापरवाही नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 7th क्वेश्चन पे। 1 जुलाई 2022 को पैंथर लिमिटेड ने इशू किया है 20,009% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट 8% प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट 15% प्रीमियम, और रिडीम होगा ना 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ 3rd ईयर। आपने आज उधार लिया डिबेंचर इशू करके, 1 साल रुक गए, 2 साल रुक गए, 3 साल रुक गए, तीसरे साल के एंड से पेमेंट करना चालू किया, तो जो भी आपने उधार लिया है उसको अब 4 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करोगे। लाइक आपने जो पैसा उधार लिया है वो 20,000 डिबेंचर्स और 100 गेज मान लेते, 20 लाख डिस्काउंट प्रीमियम को छोड़ दो, तो 5-5 लाख करके आप 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा लौटा दोगे, तीसरे साल के एंड से देना शुरू करोगे। इनके पास पहले से सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितने का? 80,000 का है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो है 31 मार्च को हर साल पे होता है। आपको एंट्री पास करनी है 2022-23 की। और ऑल्सो प्रिपेयर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, बहुत आसान है, बना लेते हैं। सबसे पहली एंट्री 1 जुलाई 2022 को डिबेंचर्स को इशू करने की एंट्री होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। कितने डिबेंचर्स हैं? 20,000 डिबेंचर्स है, और इशू हुआ है 108 में, क्योंकि क्लास यहाँ पे 8 रुपए का प्रीमियम भी है। तो 20,000 डिबेंचर्स आप इशू करोगे, लेकिन जो पैसा आएगा वो 100 नहीं आएगा, क्योंकि आपने 8% प्रीमियम पर इशू किया है, तो पैसा आएगा 108 इंटू 20,000, इट्स 21,60,000। 21,60,000 ये अमाउंट आ गया आपका बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन। अगली एंट्री ध्यान से समझना, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एक ही इंस्टॉलमेंट है, कोई बच्चा चाहे तो इसे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिख के भी कर सकता है। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट, सॉरी कितना डिबेंचर्स है? डिबेंचर्स 9%, सॉरी, टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट, और क्योंकि प्रीमियम पर इशू हुआ है टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, अब आया कितना? 21,60,000 एप्लीकेशन पे आ गया, पर हमारा जो फेस वैल्यू है वो तो आपका 100 ही है ना, तो वो 20 लाख का है, हो गया आपका फेस वैल्यू। और जो प्रीमियम है वो कितने का है? प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम है 8 रुपए का। 20,000 इंटू 8 कितना बनता है? 1,60,000। ये मैच हो गया। अब हमेशा ध्यान रखना कि जरूरी नहीं कि एग्जामिनेशन में फेस वैल्यू 100 ही आए, फेस वैल्यू 200 आ गया, और 200 का 10%, फिर 200 का 10% जो है वो आपका 10 नहीं होगा, फिर वो 20 होगा। तो परसेंटेज ना आपको रटा रटाया याद है कि फेस वैल्यू हर जगह 100 है, कल को फेस वैल्यू चेंज कर देगा, सारे परसेंटेज चेंज हो जाएंगे, ध्यान रखना। अब क्योंकि रिडीम प्रीमियम पे हो रहा है तो भूलना मत इस चीज को लिखना, ये पक्का आएगा पेपर में। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ। अब लौटा कितने साल में रहे हैं, कब लौटा रहे हैं, वे इससे मतलब नहीं। जब आपने डिबेंचर इशू किया है ना, तभी क्लास आप क्या करोगे, इसको उसी साल के एंड में इसको राइट ऑफ भी कर देना है, और उसी साल के एंड में आपको इंटरेस्ट भी पेमेंट करना है। अब एक मुझे बात बताओ, अब यहाँ पे लॉस कितना है? रिडीम पे कितना प्रीमियम है? 15% प्रीमियम है, और कितने डिबेंचर्स हैं जी? 20,000 डिबेंचर्स है। 20,000 इंटू 50 कितना बनेगा? 3 लाख ऊपर और 3 लाख नीचे हो गया। अब एक डेट और है यहाँ पे, अच्छा अब आपको इंटरेस्ट पे करना है, तो 31 मार्च 2023 है ना, ये हो गया एक साथ 22, 31 मार्च 2023 को आप क्या करोगे? इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करोगे, सॉरी इंटरेस्ट की पेमेंट करोगे। अच्छा अब इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? 20,000 डिबेंचर्स 100 का ईच है, तो ये होगा 20 लाख। बड़ा हमेशा ध्यान रखना, जब भी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है तो हमेशा फेस वैल्यू पर होती है, और ये कौन से डिबेंचर्स है? 9% डिबेंचर्स है। लेकिन क्योंकि डिबेंचर आपने इशू ही किया था जुलाई में, तो अप्रैल में जून 3 महीने का इंटरेस्ट आप नहीं दोगे, 9 मंथ का इंटरेस्ट दोगे। तो 20 लाख का 9% बनता है 180, और 9 मंथ्स का बनता है 1,35,000। तो 1,35,000 में फिर से कैलकुलेट कर लेता हूँ, 9% 180 है, और 9 मंथ्स का 135 का इंटरेस्ट जाएगा साल के एंड में।
यानी कि 1,35,000 रुपए का आपने इंटरेस्ट पे करना है 20,000 डिबेंचर्स जो आपने इशू किया है उस पे, क्योंकि आपने जुलाई को इशू किया। तो बच्चे मेजर बच्चे यही गलती करेंगे कि वो साल भर का इंटरेस्ट दे देंगे 20 लाख का 9%, 1,80,000, जो कि गलत है। ठीक है, अच्छा अब मेरी बात ध्यान समझना, यहाँ पे एक चीज और से बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये। इंटरेस्ट की एंट्री क्या पास करोगे? इंटरेस्ट की एंट्री पास होगी इंटरेस्ट ऑन, और साल में इंटरेस्ट एक ही बार जाता है ना इसमें ना, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स टू बी 31 मार्च एवरी ईयर। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, टू डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट। कितना इंटरेस्ट है? 1,35,000, 1,35,000 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और डिबेंचर होल्डर। अगली एंट्री क्या होगी? अगली एंट्री होगी डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जो जितना भी डिबेंचर होल्डर को आपने पे करना है उसको आपने पे कर देना है। कितना पे करोगे? 1,35,000, 1,35,000। फिर एक एंट्री और पास करनी है क्लास आपको, साल के एंड में एंट्री पास करोगे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो जितना भी इंटरेस्ट था उसको स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में आप डेबिट साइड भेज दोगे, 135, 135। तो ये 3 एंट्री आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की पास करनी है। इसके अलावा क्वेश्चन कह रहा है आपको राइट ऑफ भी करना है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को, नहीं कह रहा बट नहीं, आपको अकाउंट बोला है तो आपको एंट्री भी करनी पड़ेगी राइट ऑफ करने की। तो सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से, यानी सिक्योरिटीज प्रीमियम से आप उसको उठाओगे पैसे को। लॉस ऑन इश्यू कितना है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में 3 लाख का है, और सिक्योरिटी प्रीमियम का आपके पास बैलेंस कितने का? पहले से 80,000 का है ना। सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है डेट ऑफ इशू को वो कितने का है आपके पास? 80,000 का है सिक्योरिटीज प्रीमियम। और आपने अभी जो डिबेंचर इशू किया वहां से प्रीमियम कितना आ गया? 1,60,000। तो जो टोटल तुम्हारे पास बैलेंस है वो 240 का बैलेंस है, ये मत भूलना प्लीज। यही गलती आप कर बैठोगे। आपके पास पहले से जो था वो कितना था? 80,000 था आपके पास पहले से, और आपने 160 का और सिक्योरिटीज प्रीमियम इशू कर दिया, डिबेंचर्स को प्रीमियम पर इशू कर दिया। तो 160 प्लस 80, 2,40,000 का आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम है। तो राइट ऑफ करने के लिए आप सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज करो, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2,40,000। बाकी जो 60,000 बचा है वो आप कहां से ले लो? वो आपके पास स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट से ले लो, और राइट ऑफ कर दो किसको? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को। कितना? पूरा का पूरा 3 लाख राइट ऑफ कर दो। तो ये एंट्री होगी साल के एंड में, ये 4 एंट्री, और 1 जुलाई को आपकी ये एंट्री पास होगी। लिख लो वीडियो पॉज करके। अब लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट बनाएंगे, वो भी बहुत सिंपल अकाउंट है क्लास लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का। देखो आप 3 लाइन का छोटा सा अकाउंट है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट का। आप देखते चले जाओ, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट बना के दिखाता हूं आपको। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट लिखो, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। ये हो गया क्रेडिट, ये हो गया डेबिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। देखो अब इसकी लेजर पोस्टिंग करो, जरा आप लेजर पोस्टिंग करो। लॉस में लिखा है टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, तो लॉस में क्या लिखोगे? ये जो लॉस आया है वो किसकी वजह से आया है? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की वजह से। कितना है? 3 लाख रुपए। अब इसे राइट ऑफ जो कर रहे हो वो किस चीज से राइट ऑफ कर रहे हो? बाई सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से कितना राइट ऑफ करोगे? 240। 60 का था बैलेंस आपके पास, 80 का था, और 160 आपने और इशू कर दिया। और बाकी किससे राइट ऑफ करोगे? बाई स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से। अब जो भी बैलेंस अमाउंट है राइट ऑफ कर दोगे 60,000, और टोटल हो गया, क्वेश्चन खत्म। तो ये है क्वेश्चन, लगभग 6 नंबर तक का मान लो, या 4 का भी हो सकता है, मुझे याद नहीं अब, लेकिन ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर में, मिक्सअप क्वेश्चन, जहां इंटरेस्ट की एंट्री भी बोल रहा है, राइट ऑफ की एंट्री भी बोल रहा है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट भी बोल रहा है, आपको इशू की एंट्री भी बोल रहा है, रिडीम प्रीमियम पे हो रहा है, तो सब कुछ इसके अंदर कवर है। तो आई होप क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और पेपर में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, दैट्स इट। तो ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर की यूनिक क्वेश्चन थे। आई होप आपको पसंद आया होगा। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा रहा हूं, आज रात को एमसीक्यू भी आ जाएगा इस चैप्टर का। तो हमारा डिबेंचर्स का चैप्टर पूरी तरीके से आज, यानी कि 2nd बुक तक हमारा खत्म हो गया। कल 3rd बुक खत्म करेंगे, और फिर रिवीजन करना है, लाइव क्लासेस हैं, एसपीसीसी ऐप पे 3 प्रीमियम मॉक टेस्ट है, उनको भी जरूर बनाना आप।
बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक पढ़ के आना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं किया तो आखिरी पेपर है सीयूईटी में भी अच्छे से आपकी प्रिपरेशन करा दूंगा। स्टे कनेक्टेड ऑलवेज और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो और सपोर्ट करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।